गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। पूर्व सैनिक ने सांसद उम्मीदवारी के लिए प्रतिक्रिया संपूर्ण की। लोकसभा चुनाव आते ही प्रत्याशियों का नामांकन भरने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में वायुसेना में अपनी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद धर्मेंद्र झाला राजनीति में आकर देश की सेवा करने का लक्ष्य लिया। झाला द्वारा बताया गया कि आज देश तो जरूर तरक्की कर रहा है, लेकिन आज देश की हालत यह है कि देश एवं प्रदेश में शिक्षा, रोजगार के साथ ही महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है। मुझे अपने देश और प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार मैंने देश की सेवा की, जनता अपना वोट देकर अब जनता की सेवा करने का मुझे मौका देगी। मुझे विश्वास है कि इस हेतु लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मुझे मौका देगी, इसलिए मैंने चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हेतु नामांकन प्रक्रिया पूरी की। इसमें आप भी भागीदारी कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है कि जो आप राजनीतिक में आने? सबसे पहले तो मैं इंदौर को जय हिंद बोलना चाहूँगा। जय हिंद इंदौर। मैं यहाँ पर राजनीति करने के लिए नहीं आया। राजनीति के अंदर राज शब्द छुपा हुआ है। राज मतलब राजा। मैं यहाँ पर जननीति करने के लिए आया। जननीति मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ये वाली जब मैं जननीति अगर करूँगा, इससे क्या होगा कि जो हमारे जो फौजी भाई वगैरह हैं, उनके साथ में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। OROP का इश्यूज़ है जो अभी तक सॉल्व आउट नहीं हुआ है। बाकी हमारे यहाँ पर इंदौर में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होलकर स्टेट के टाइम पर जितने भी हमारे तालाब बने थे, उनका अभी तक कोई गहरीकरण नहीं हुआ है, कोई नीति भी नहीं बनी है। साथ ही में जो हमारी कान्ह नदी है, इसका भी अच्छी तरीके से क्लीनलीनेस नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर पैसों की राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ दिल से जुड़ाव करने के लिए। आम जनता के बीच में नेता जाते हैं तो महंगाई की बात करते हैं। ये पहले तो आपका क्या लक्ष्य रहेगा, किस प्रकार से आप आम जनता के बीच में जाएंगे ताकि लोगों ने आपको वोट दे सके और आप देश का विकास कर सकें? देखिए सर, सबसे सिंपल सी बात यह है कि जितना भी पैसा हमारे कर के थ्रू सरकार के पास में आता है, चाहे सरकार कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने या किसी की भी बने, सबका मेन उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है कि जो भी भौतिक सुविधाएं हैं वो आपको पूरी करनी है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। आपको स्वच्छ जल चाहिए, आपको अच्छी लाइट चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए। पर आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, बेरोजगारी के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ पर कमी है वो है शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी। अगर कोई व्यक्ति जागरूक ही नहीं होगा, किस हिसाब से वो आगे बढ़ पाएगा? क्या लगता है आपको कांग्रेस बीजेपी से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आपको सेना के जवान को एक चुनाव में उतरना पड़ा? क्या कारण है? सर, ये ऐसी बात नहीं है सर, पर हमेशा कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बात करें 1947 से लेके आज तक हमारे जितने भी एंसेस्टर्स रहे हैं, जिन्होंने भी सत्ता संभाली है, सबने अच्छा काम किया है। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। 1947 से लेके जब तक कांग्रेस का शासन रहा, अगर आप चेक करें, वो जो शासन था उस वक्त में 0 से चालू किया गया था। तो आज की डेट में उन्होंने बहुत कुछ एक लेवल तक पहुंचाया। उसके बाद में बीजेपी सरकार ने उसको और इन्हेंसमेंट किया। मान लेते हैं जैसे सर, अगर आपने एक स्टार्टिंग में आपने जीविका चालू की, मान लेते हैं जीविका चालू करने के बाद में आपके पास में सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, छोटा सा इंफ्रा खड़ा करेंगे। इंफ्रा खड़ा करने के बाद में आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लगवाएंगे, AC लगवाएंगे, फ्रिज लगवाएंगे। तो सब बात की चीज़ें हैं। आज की बात करें तो आज क्या आवश्यकता है? आज की जो आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है शिक्षा है, रोजगार है और जागरूकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता। जागरूक अगर देश का नागरिक नहीं होगा, अभी मैं आपको रिसेंटली में बात बताता हूँ, मैं कई जगह पर गया, कई लोगों से मिला। मिलने के बाद में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस लिए इसके अंदर कूदना चाह रहे हैं, आप किस चीज़ का चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने बोला कि मैं लोकसभा के लिए चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन प्रस्तुत करने वाला हूँ सोमवार के दिन। बोले करके क्या कर लोगे, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ, ऑब्वियसली सब अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी की वजह से आज हमारा देश तरक्की कर रहा है और आगे भी बढ़ेगा। पर एक चीज़ ये बताएं, कहीं पर भी अगर आप एक नौकरी के लिए जाते हैं तो उसके अंदर जो पेपर होता है उसमें भी 4 विकल्प होते हैं। हमारे पास कितने विकल्प हैं आप बता दें? केवल और केवल कितने विकल्प हैं हमारे पास में? 2। तो क्या हम विकल्प को बढ़ा नहीं सकते? क्या निर्दलीय प्रत्याशी आगे नहीं जा सकता है? ऐसा बोला जाता है कि राजनीति जो होती है वो पैसों का खेल होता है। मैं प्रूव करके बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा, मैं जीतने की कोशिश करूंगा और मिनिमम से मिनिमम खर्चे के अंदर और जनता के सहयोग से मैं जीतने की कोशिश करूंगा। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह झाला और मैं भारतीय वायुसेना में 20 साल सर्विस देने के बाद में 2022 के अंदर सेवानिवृत्त हुआ।